हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और इस भर्ती को जो कभी 2 चरणों में आने की बात होती थी, कभी एक चरण में आने की बात होती थी, उससे बहुत खुश हो गए होंगे। यूपी होमगार्ड के 41,000 एक बहुत बड़ी भर्ती यूपी के इतिहास में होने जा रही है। और सबसे अच्छी बात इस भर्ती की बच्चों पता है क्या है? वो है कि भर्ती बोर्ड इसको करा रहा है। जो पहले जिला स्तर पे कब कैसे हो जाती थी हमें नहीं पता चलता था, लेकिन ये बहुत शानदार भर्ती होने जा रही है। आप सब लोग इससे खुशी तो मना ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ बहका माहौल उन बच्चों में भी है जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और इस नवंबर में वो भर्ती का वेट कर रहे थे। तो क्या अब नवंबर में कांस्टेबल की भर्ती नहीं आ पाएगी? इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो कर दूंगा जिससे क्लैरिटी आ जाएगी और वो भी क्लियर रहेंगे। ठीक है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड भर्ती की। और होमगार्ड भर्ती को होमगार्ड में जो भर्ती में जो होमगार्ड्स लगेंगे तो वो चिंतित हैं कि सर आप तो 27, 28, 30 हजार सैलरी बता रहे थे, इसमें 600 रुपये पर डे दी है, वो किस तरह से होगी? उसको मैं समझाऊंगा पूरा गणित। और इस पे कमीशन जो 2026 से लागू होगा उसके बाद ये सैलरी कितनी पहुंच जाएगी ये भी आपको बता करके चलूंगा मेरे भाई। इसको एक शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो एज 18 से 30 साल लिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो इसमें 5 साल और ऐड कर देना। और 1 जुलाई को ये एज मांगी गई है, 1 जुलाई 2025 को। तो जो लोग इसमें एज में आ रहे हो वही फॉर्म भर पाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल से ओवर एज हो जाएंगे। हालांकि इस बार 3 साल की छूट मिलने जा रही है, मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर चुका हूं। 3 साल की एक्स्ट्रा छूट तो मिलेगी, लेकिन फिर भी वहां 22 साल है तो 25 साल तक की हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अब आपको उसके बाद एसआई में भी भर सकता है बच्चा फॉर्म। एसआई में 3 साल की छूट मिली है, बिल्कुल भर सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो एसआई निकाल ही नहीं सकते और कांस्टेबल से ओवर एज हो गए हैं, तो उनके लिए एक मौका है। क्योंकि इसमें सब इंस्पेक्टर को जो इस तरह से एक वैसे भरता है ना फॉर्म अपने समाज को दिखाने के लिए कि भाई मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, चाहे वो निकले ना निकले वो अलग बात है, तो वो इसमें भर्ती मतलब इसमें फॉर्म तक नहीं भरेगा। ठीक है। दूसरा, यूपी के कांस्टेबल्स चूंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो वो एसआई में बहुत सारे लोग फॉर्म भरते थे जो इसमें नहीं भरेंगे, क्योंकि होमगार्ड तो उनसे भी छोटी है ना। होमगार्ड को आप पुलिस का अग्निवीर समझिए आप। ठीक है, पुलिस का अग्निवीर। अग्निवीर को 4 साल बाद आपको पता है कि 75% को घर लौटना है, लेकिन यहां पर होमगार्ड को ऐसी कंडीशन नहीं है। और होमगार्ड ऐसे भी हैं जो 50-50, 55-55 साल के पुलिस यूपी पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हैं। ठीक है। भर्ती बोर्ड ने पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसको अपने अंडर इसलिए रखा है क्योंकि पुलिस का ही ये सपोर्टिंग हैंड है। पुलिस के साथ मिलकर ही इनको काम करना है। सबसे ज्यादा यूटिलाइज ये पुलिस में ही होते हैं। और इसी वजह से इनकी वर्दी भी एक रखी गई है जो खाकी वर्दी ही है। आप पुलिस और होमगार्ड को वर्दी से पहचान नहीं सकते अगर यहां ना लिखा हो तो। सेम ही तो है। ठीक है। क्वालिफिकेशन 10th पास है जो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम पैटर्न जीएस के 100 क्वेश्चन है मात्र। ना यहां मैथ की जरूरत है ना यहां रीजनिंग की जरूरत है। पता है ये पेपर भी इन्होंने क्यों लिया है यार? कुछ तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है। बच्चों को एलिमिनेट कैसे करेंगे? कुछ तो रास्ता हो। तो इसलिए जीएस का ऐसा पेपर 100 क्वेश्चन का पेपर इसलिए रखा गया है कि भैया इनको तैयारी की जरूरत नहीं थी, ना इनको तैयारी करने वाले बच्चे चाहिए। 10th पास है इनके लिए काफी है। लेकिन बच्चों को बाहर कैसे करेंगे फॉर्म ज्यादा आएंगे? तो इसलिए एक टेस्ट रख दिया है। 100 मार्क्स का है और 2 घंटे का पेपर है। क्योंकि 2 घंटे में जीएस का कोई मतलब नहीं यार। 100 क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है आप खुद बताओ? आधा घंटा भी काफी है। पर चलो ये 2 घंटे हैं, बोर ही हो गए यहां बैठकर। दूसरा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी थी, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। क्यों? उसको कारण है उसका एक कंफ्यूजन हो गया। हालांकि नेगेटिव मार्किंग का पूरे नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है, और जब जिक्र नहीं होता तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप इसमें मानिए 99.99% नहीं है। होता है कि कोई शॉर्ट नोटिस नहीं, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से फॉर्म है कि भर्ती बोर्ड इस भर्ती को बहुत जल्दी कराने की होड़ में है। उसका कारण है सबसे बड़ा कि ये सारे बच्चे
ट्रेनिंग पर भेजने हैं कब तक? फरवरी मार्च में इलेक्शन है 2026 में, 27 में, आपको पता है ना यूपी में। इसी साल दिसंबर तक 2026 जो आ रहा है उसमें ये ट्रेनिंग पर चले जाए, ये पूरी पूरी सरकार की कोशिश है, ताकि इलेक्शन में भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग हो जाए तो वहां भी हेल्प आउट करा सके। ठीक है, काम लिया जाएगा इनसे इलेक्शन में भी, तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये सुनिश्चित है। अब तो उसके लिए एग्जाम भी है, फिजिकल भी है, बहुत सारे, तो बहुत तेजी से करते हैं तभी एक साल में कोई भर्ती कंप्लीट हो पाती है। तो आप मान लीजिए अगले साल इन दिनों तक आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे इसका। ठीक है, तो तेजी से होगी ये भर्ती। 17 दिसंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है। 28 मिनट में लड़कों के लिए रनिंग है और 16 मिनट में लड़कियों के लिए। लड़कों को 4800 मीटर दौड़ना होगा, लड़कियों को 2400 मीटर। और मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर है, हालांकि एसटी कैटेगरी के लिए 168 सब मेल के लिए है और 160 है एसटी कैटेगरी के मेल के लिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, अगर एसटी कैटेगरी की फीमेल है तो 147 चल जाएगी। 40 किलोग्राम कम से कम वजन जरूर चाहिए लड़कियों का। ठीक है, ये क्लैरिटी आपको इस नोटिफिकेशन से मैंने मुख्य मुख्य बातें बता दी, लेकिन उससे आगे की अगर बात कर लेता हूं तो मेरे भाई 41,424 पद कम नहीं होते। उससे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे जिले में बहुत कम वैकेंसी आई है। आप देखो ना, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं कि भाई जो पिछली बार, इस बार का तो इन्होंने जिलावार डाटा नहीं दिया, पिछली बार जिलेवार डेटा आया था जो 49,000 भर्ती हुई थी और उसमें 5,000 तो वैकेंटी रह गई थी, उसमें मेडिकल में बाहर हो गए थे। 44,000 बच्चे लगे थे। उन 44,000 में सबसे ज्यादा अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट से लगे थे तो वो बुलंदशहर भी उनमें सबसे हाईएस्ट में था या सेकंड हाईएस्ट था। तो इसमें से 1300 बच्चे थे। अब आप बताओ, तो यार 1300 वैकेंसी ऐसे समझिए ना कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब चूंकि बुलंदशहर में अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अब गौतम बुद्ध नगर जैसे को 500-600 वैकेंसी मिल रही हैं, हापुड़ को 300 वैकेंसी, 250 वैकेंसी मिल रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा वैकेंसी। कभी यूपी पुलिस के अंदर 60,000 में आप 250 शायद हापुड़ के शायद ही मिलेंगे आपको। तो ये ठीक ठाक वैकेंसी है, इनको कम मत समझिएगा। ठीक है, मेरी बात ये है। तो 41,424, 600 ड्यूटी भत्ता, इसको मुझे समझाना है आपको कि एक होमगार्ड की सैलरी कितनी बनेगी। तो होमगार्ड की जो सैलरी बनेगी बच्चों, ये इन्होंने साफ साफ बोला है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं आपको कि 600 ड्यूटी भत्ता है और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, तथा है मतलब प्लस, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ता निर्धारित है। महंगाई भत्ता जो राज्य सरकार का इस समय चल रहा है सभी कर्मचारियों के लिए वो 57% है केंद्र सरकार के साथ। जो महंगाई भत्ता है ये हर 6 महीने में 3%, 2% बढ़ता ही है। ठीक है, चलो अब अगर मैं ये देखूं, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 और 4 34, 342 एड ऑन और कर दीजिए तो ये 942 रुपए। इससे पहले 55% था, अब ये 942 हो जाएगा, यानी हो रहा होगा, अब की सैलरी शायद ये आएगी। तो 942 गुणा 30 दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो ये ड्यूटी के हिसाब से होता है। तो इतनी सैलरी एक होमगार्ड की बन जाएगी। 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 नाम 27 और एक 28, 28,260 रुपए सीधी सीधी परफेक्ट सैलरी अगर आपको 30 दिन की सैलरी मिलती है तो। क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है, आपकी जितनी ड्यूटी उतने की गुणा 942 में होगी, ये है। और आपको अपने जिले में नौकरी मिलेगी तो भाई आप छुट्टी भी क्यों करोगे। बाकी ये डिपार्टमेंट का, जो आप मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट के साथ या किसी थाने में अटैच्ड हो, वहां पर ड्यूटी कर रहे हो, तो फिर वो वहां पर डिपेंड करता है कि आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो 1-2 दिन शायद चल जाता हो, मुझे नहीं पता अभी इस बात का, तो वो छुट्टी वैसे एडजस्ट हो जाती होगी कि आपने किसी दिन ज्यादा काम कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो वैसे कोई छुट्टी ऐसे नहीं है कि आपको उसका कोई पैसा मिले, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, क्या कोई और भी भत्ता होता है? हाँ, हो सकता है कुछ और भत्ता, जो टीएडीए अगर इनको कहीं भेजा जाता है तो उसके लिए उस पर एक्स्ट्रा और मिल सकता है। ठीक है, चलो
अगर बनेगा तो जो रूल होगा, तो हालांकि यहाँ टीएडीए का कोई जिक्र नहीं है किसी भी तरह का। तो एक होमगार्ड की सैलरी आपको समझ में आ गई कितनी है। हाँ, अब बात ये आती है कि सर अब यहां पर 8th पे कमीशन की बात हो रही है, क्या होमगार्ड के लिए भी फर्क पड़ेगा? देखिए बच्चों, यहां पर एक बात स्पष्ट है कि भाई एक न्यूनतम मानदेय तय किया जाता है किसी भी कर्मचारी के लिए, और आप तो देखिए ना पूरे गवर्नमेंट प्रोसेस से भर्ती हो रही है। तो ये निश्चित बात है कि अगर सरकारी कर्मचारी की लगभग दुगनी सैलरी होगी तो ये लोग भी लगभग दुगनी सैलरी पर होंगे। निश्चित मानदेय जो ये 600 रुपए है, अगर आप ये 7th पे कमीशन आने से जो चल रहा है, अब 7th चल रहा है, इससे पहले बात करेंगे तो 10,000 रुपए होमगार्ड के नहीं बनते थे। आज कितने बन रहे हैं? 28,000। तो आप ये सोचिए ना कि अगर 8th पे कमीशन आएगा, जब 10 वाले के इतने हो सकते हैं, हालांकि ये डीए मिल करके इतने हो रहे हैं, लेकिन डीए भी ना मिलाऊं तब भी तो 18,000 है ना। तब 10 नहीं थे, 9,000 के आसपास ही था वो। तो आज फिर वो 18 हुआ पे कमीशन आते ही। तो जब 9 का 18 हुआ तो 28 का हो सकता है ये 45-50,000 भी पहुंचे या उससे भी ऊपर पहुंचे, ये मानदेय इतना तय किया जाए। लेकिन ये अभी आपको हवाई बातें लगेंगी, लेकिन 8th पे कमीशन के बाद आपको ये सच होती दिखाई देंगी मेरी बातें। क्लियर? चलो आगे मैं बात कर लेता हूं ऑनलाइन आवेदन करने। हालांकि तब कांस्टेबल की सैलरी भी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, आपको हमेशा कांस्टेबल से तो कम ही मिलना है। कांस्टेबल की आज 35,000 बनती है, 28 आपकी भी बन रही है ना। चलो, ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर कल से शुरू हो गए, 17 दिसंबर लास्ट डेट है। शुल्क वुल्क जमा करने की भी यही डेट होगी, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की कोई तिथि है भाई, इसके चक्कर में मत पड़ना, आप अपना फॉर्म इस तारीख तक भर देना, फीस वीस जमा कर देना। ठीक है, क्लियर? आप अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए उससे पहले ओटीआर करना जरूरी होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये। इसके लिए पूरा प्रोसेस अभी मैं वीडियो बनवा रहा हूं शिवम सर से, एक एक स्टेप आपको बता देंगे, क्योंकि आप जाते हो इंटरनेट वाले के भरोसे छोड़ देते हो, भैया फॉर्म भर देना। भाई आप ठीक है 10th पास तो किए हो ना, तो फिर आप शिवम सर बताएंगे इस कॉलम में ये भरना, वो भरवा लेना, और इंटरनेट वाले के सामने बैठ जाया करो प्लीज भरने के लिए, वो आपकी जीवन का सवाल है। ठीक है, फॉर्म सही भरा होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको 400 रुपए लगेंगे, 300 रुपए SC ST कैटेगरी के लिए भी है, EWS OBC और सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 400 रुपए। ये वही फीस है जो आप यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए देते हैं। अब ये जिलावार वैकेंसीज हैं जो आपको पता लग गई होगी, और इनको देख देख करके बच्चा पता कैसे सोचता है, मैं तो जी SC में हूं, मेरे लिए तो 258 ही है आगरा में। भाई इस चीज के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? SC में ही तो होगा ये कंपटीशन, ये है भी तो SC में, और एक ही जिले का तो है, और आप ही के जिले के तो फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो 1232, मैं फिर बोल रहा हूं कि आगरा से बहुत बड़ी भर्ती कांस्टेबल की हो जाती है, तब 1200 बच्चे नहीं लगते। आज ये 1232 वैकेंसीज हैं आगरा के अंदर, जो केवल आगरा से ही लगने हैं। तो अच्छी बात यह होगी, और उसमें आपको हालांकि ग्रेजुएट तो यहां भी फॉर्म भरेंगे, पर उसमें आपको वो भी फॉर्म भरते नजर आएंगे जो यूपीएसआई में लगने लायक थे, जो CGL में लगने लायक थे, शायद यहां वो बचेंगे। ठीक है, शायद बचेंगे,